हाँ, देखिए पहले क्या है ना कि पहले आप जो है ना क्वेश्चन को समझा करें हैं, क्योंकि ये हाँ। ऑप्शनल क्वेश्चन है ना। तो जी। प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, हाँ हाँ। ठीक ना। अब हाँ। देखिए क्या है कि इसमें प्लेटो को क्रिटिसाइज किया गया है, हम्म। ठीक ना। तो देखिए इसका इंट्रो लिखने के कई सारे रूल्स होते हैं। अब चूंकि हाँ। चूंकि आप ऑप्शनल का इंट्रो लिख रहे हैं, इसलिए हाँ। ये ज़रूरी है कि आप किसी स्कॉलर का रेफरेंस दें या फिर उसकी बुक के बारे में बताएं। अच्छा तो अच्छा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉल पापर है, इसने अपनी बुक है, हाँ। इसने अपनी बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, हम्म। उसमें जो है ना ये स्टेटमेंट दिया है कि जो प्लेटो है ना वो क्या है, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। अच्छा, कार्ल पॉपर का तो वैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन क्वेश्चन के बीच में किया। हाँ लेकिन लेकिन देखिए क्योंकि ये कॉल पापर का स्टेटमेंट है ना, इसलिए कह रहे हैं आप कॉल पापर से ही स्टार्ट कीजिए इसको इंट्रोडक्शन जी जी में। जी। और इंट्रोडक्शन जनरली 4 to 5 लाइन का होना चाहिए। हाँ जी, 45 लाइन। 4 to 5 लाइन, 4 to 5, अच्छा अच्छा, 4 4 से 5 जी लाइन का होना जी चाहिए। जी। अब देखिए क्या है कि बॉडी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, हम्म। अब देखिए क्या है ना कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जी। प्लेटो जो है ना एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी क्यों कहलाता है। दिस शुड बी योर हेडिंग। आपने अच्छा, हेडिंग वो डाला नहीं बताए। है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हेडिंग नहीं डाला। कि व्हाई ही कॉल्ड एनिमी हाँ, ऑफ ओपन एनिमी सोसाइटी। ओपन सोसाइटी। हाँ हाँ। तो देखिए क्या है ना कि आप जो है ना अब इसको लिखिए कि क्यों वो कहलाता है। तो पहले आप लिखिए जो है ना उसने जो है ना हायरार्किकल सोसाइटी की बात करता है अपनी बुक रिपब्लिक में, बोलता है कि 3 क्लास हैं, ठीक ना। एक हाँ कौन सी हाँ। क्लास है, रूलर क्लास, एक्जिलरी क्लास और प्रोड्यूसर क्लास है ना। जी। हाँ तो मतलब क्या है कि और जो है ना लोगों को फ्रीडम नहीं देता, वो बोलता है कि अपने क्लास में ही रहो, काम करो, इसीलिए भैया तो। बट जैसे ये सब जो आप बता रहे हो, जैसे आपने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स रेफर करके बोले, हाँ हाँ मैंने उससे जो पढ़ा था, तो उसके अंदर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब इतना ये सब चीजें मतलब जैसे आप बता रहे हो तो नहीं लिखा था, तो काफी चीजें मुझे फोकस भी नहीं करते थे ये कि नोट्स बनाने यही हैं। तो देखिए, किताब से पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन उसको आंसर फॉर्म में चेंज करना ये एक स्किल हाँ। है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि आपको सब हेडिंग फॉर्मेट में ही लिखना है। जी जी जी। जैसे आपको फर्स्ट हेडिंग ये डालना है कि जो है ना ये हायरार्किकल मुझसे सोसाइटी, कहा गया है। हायरार्किकल सोसाइटी क्यों है हाँ ना, हाँ उसने ठीक है। 3 क्लास की बात कही थी, बात कही थी। हम्म। फिर सेकंड हेडिंग डालना है आपको कि उसने जो है ना सेंसरशिप की बात कही थी ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, सेंसरशिप की बात कही थी कि जो है ना कि जो आपस में जो है ना ये सब जो है ना इसमें जो है ना वो रहेंगे, जी जी रिजिड रहेंगे। थर्ड चीज उसने कहा थी अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही थी। जी। हाँ, और फोर्थ चीज कि और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है प्लेटो ना, प्लेटो हाँ हाँ। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो ये आपको नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए। फिर लास्ट है टोटलिटेरियन की बात कही उसने कि पूरा पूरा पावर किसको दे दो, स्टेट को। स्टेट को दे दो, तो तभी तो राजा बोलता को है दे कि दो। हाँ, तभी तो बोलता है कि ओपन सोसाइटी का ओपन मतलब एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। देखिए तो क्या है ना ये 4-5 पॉइंट जो है ना आप लिखिए कि क्यों कहलाता है वो। अब देखिए क्योंकि प्लेटो एक बहुत बड़ा थिंकर है, तो आप उसको ऐसे क्रिटिसाइज करके छोड़ नहीं सकते। इसलिए क्या है ना कि उसके आप लिखिए कुछ डिफेंडिंग पॉइंट, डिफेंडिंग जो उसको डिफेंड करेगा। तो आप ये लिखिए, देखो क्या है कि प्लेटो जरूर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन क्या है कि जो उसका एम था ना वो एक जस्ट सोसाइटी को बनाना था, एक परफेक्ट सोसाइटी को बनाना था जहाँ पे एक एजुकेटेड किंग रहेगा, फिलोसफर किंग। जो एक आदर्श समाज स्थापित हाँ, एक आदर्श समाज की स्थापना करेगा, हाँ हाँ। है ना। तो ये रहेगा। अब देखिए क्या है ना कि आपने लिखा पहले कि क्यों कहलाता है ओपन सोसाइटी का एनिमी, फिर मैंने लिखा उसका डिफेंडिंग पॉइंट क्या है। फिर देखिए हर स्कॉलर में एक चीज़ जरूर लिखे, क्या, कंटेम्प्ररी रेलेवेंस है। और उसका तो उसमें क्या है, ये भी तो लिखना है, उसकी आलोचना भी तो करना है। हाँ नहीं, तो इसमें आलोचना कर चुके ना हाँ। कि ओपन सोसाइटी क्यों कहलाता है। अब क्या है ना कि उसका ये लिखना है ना कि वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो आप ये लिख दीजिए, देखिए क्या है कि आज का जो समाज है ना, जो आज की पॉलिटिक्स है ना, वो क्रिमिनलाइज्ड है कि नहीं। बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड पीपल है। तो क्या है ना कि जो प्लेटो है ना वो एजुकेटेड आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा relevant है वो। चूंकि फिलोसफर किंग की बात करता है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा, इसलिए आज के समाज में क्या है ना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो देखिए आपको इसका अलग ही ये सब क्या है, ये सब आपको हेडिंग से लिखना है कि पहले क्यों कहलाता है, फिर उसका डिफेंडिंग पॉइंट, फिर उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, फिर लास्ट में आइए कंक्लूजन में। अब देखिए कंक्लूजन जो है ना, चाहे आप जितना भी क्रिटिसाइज किए हो ना, कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जी जी जी।
तो जैसे आप ये लिखिए कि डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन प्लेटो वर्क रिमेन फाउंडेशनल फॉर अपकमिंग फिलोसफर एंड इट इज राइटली सेड दैट वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हाँ अच्छा, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या इसको, जैसे मतलब कि इसको क्रिटिसाइज करते हुए किसी थिंकर्स का नाम दे दें इसमें, हाँ लिख सकते हैं? किसी थिंकर से, हाँ आप एंड कर देते कोई को थिंकर पता हो जैसे बारकर है, हाँ, बारकर आप है। उससे लिंक कर सकते अगर हैं। उसमें कंक्लूजन में उसको क्रिटिसाइज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं नहीं होगा? नहीं, हाँ? कंक्लूजन में क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ। कंक्लूजन में क्रिटिसाइज, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। नहीं, अगर उसको क्रिटिसाइज करके लास्ट में उसको पॉजिटिव वे में उसको हाँ लिख सकते हैं तब ना? ऐसा कर सकते हाँ। हैं। तो देखिए आप समझ गए ना जी जी कि देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि आपको है ना इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको बॉडी पार्ट में हेडिंग से, फिर सब हेडिंग से, फिर उसका जो है ना क्रिटिसिज्म, फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, फिर कंक्लूजन। हाँ कंटेंट आपके पास है, बस क्या ये तरीके को फॉलो कीजिए, जो है ना आपको देखना मार्क्स ऑलरेडी बढ़ जाएगा।